सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। संतों ने इस बात पर विचार करके बताया कि सत्संग बड़ा है या तप बड़ा है, और उसका निष्कर्ष क्या निकला? एक जमाने की बात है जब ऋषियों का युग था, तपस्वियों का युग था। उस समय में संतों का युग बाद में आया है। आप कहोगे संतों में, ऋषियों में, मुनियों में, तपस्वियों में इनमें अंतर है? अलग अलग सब में अंतर है। तो विश्वामित्र का और वशिष्ठ जी का आपस में कई बार इस प्रकार क्या विचारों का आदान प्रदान होता था। तो विश्वामित्र जी कहते थे तप बड़ा है, और वो विश्वामित्र ने सिद्ध करके दिखाया भी। उन्होंने बड़ा कठिन तप करके बहुत उच्च कोटि के तपेश्वरी बने, लेकिन उनके तप में बाधा आ गई थी। और वशिष्ठ जी सत्संग करते थे। वो कहते थे कि सत्संग बड़ा है। दोनों के कई बार इस संबंध में मनमुटाव भी हुए, लेकिन वशिष्ठ जी उनको राज ऋषि कहते थे। राज ऋषि क्यों थे? जो राज छोड़ के इस लाइन में आए थे, ऋषि बने थे, इसलिए उनको राज ऋषि कहते थे। इस बात से भी उनको चिढ़ थी कि मुझे राज ऋषि क्यों कहते हैं। तो दोनों की इस बात पर एक बार बहुत बहस हुई। वो कहने लगे कि तप बड़ा है, वो कहने लगे सत्संग बड़ा है। बोले हम तो एक दूसरे की मानते नहीं है, फैसला कौन करेगा आप? चल दोनों चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि जी हमारा एक फैसला करो। विश्वामित्र जी कहते हैं कि तप बड़ा है, और बोले मैं कहता हूं कि सत्संग बड़ा है। उसने सोचा अब दोनों में से वो बात होगी जैसे आम अपनी बोलचाल में, अपनी भाषा में भी कहावत है। एक आदमी दूसरे से कहने लगा कि बता राम बड़ा कि गुग्गा बड़ा? राम बड़ा कि गुग्गा बड़ा? तो राम तो बड़ा होता ही है, लेकिन गूगे ने अगर छोटा बता दे तो गूगे की सेना सांपों की है। वो डरते आदमी ने जवाब दिया, बोला भाई बड़ा होता है वो तो होता ही है, मैंने सांपों से क्यों खुआता है तू? क्यों राम ने बड़ा बता दूंगा, गूगा नाराज होगा, मेरा सांप लड़ा होगा। बोला बड़ा होता है वो तो होता ही है। ब्रह्मा जी ने सोचा किसको बड़ा बताऊं? तप बड़ा बता दिया तो वशिष्ठ जी नाराज होंगे, क्योंकि वो ब्रह्म ऋषि थे। और विश्वामित्र इस चीज के लिए तड़फा करता, मुझे राज ऋषि क्यों कहता है, मुझे ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहता? मैं इतना बड़ा तपेश्वरी, मैंने तो अलग दुनिया रच दी थी। कहते हैं ये नारियल के पेड़ पर देखते हो ना, नारियल तोड़ते हो, उन्होंने अलग एक दुनिया बना दी थी। आदमी बनाने में थोड़ी कमी रहेगी तो उसके वो देखे नहीं कि दो आंख होती हैं, एक तीसरा मुंह होता है, जैसे मुंह है नारियल के ऊपर लगता है ना यूं। ये विश्वामित्र की देन थी, लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि उनको अभिमान हो गया था। और राम का मुकाबला, राम की बराबरी कौन कर सकता है? फिर तो जिसके मन में है वो अलग सृष्टि रच के बैठ जाएगा। कहने लगे भाई मैं बताऊं, मेरे को तो फुर्सत नहीं है, सारी दुनिया की रचना करने लग रहे। आप देख नहीं रहे
कहाँ मुझे फुर्सत है 1 मिनट की नहीं, ये फैसला मेरे से नहीं होगा, आप विष्णु भगवान के पास जाओ। विष्णु भगवान के पास गए, बोले जी हमारा आपस में ये झगड़ा है, आप फैसला करके बताओ तप बड़ा होता है या सत्संग। बोले ब्रह्मा जी के पास गए थे, उन्होंने तो आपका नाम ले दिया। बोला भाई मुझे फुर्सत नहीं है। बोला उनको फुर्सत नहीं है, आपको क्या लगता है मुझे फुर्सत है? जब वो इतनी दुनिया रच रखी, मैं उनकी देखभाल करता हूँ सबकी, कितने मृत लोक में जाते हैं, कितने पैदा होते हैं, उनका लालन पालन देख रेख, फुर्सत मुझे भी नहीं है भाई। तुम शंकर भगवान के पास जाओ। शंकर जी के पास गए तो मस्त अपना बेपरवाह। बोले कि हाँ आओ ऋषियों, कैसे आना हुआ? बोला जी एक बात की उलझन होगी, क्या आए वो फैसला करो। बोला ये फैसले मेरे से कहाँ करवाते हो तुम, ये तो इतना उलझा हुआ मामला है, इसको तो शेषनाग ही समझा सकते, आपको बता सकते हैं, वो फैसला कर सकते हैं। शेषनाग के पास पहुंचे तो कैसे शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फण के ऊपर उठाया हुआ है, उस पर रुकी हुई है पृथ्वी। जाके दंडोत प्रणाम किया। शेषनाग जी बोले ऋषियों आज कैसे आना हुआ? वो भी दोनों इतने बड़े इस युग के बड़े टाइम पर आए, कहो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कहने लगे जी हम सब जगह जाके आगे, ब्रह्मा जी के पास, विष्णु भगवान के पास, शंकर जी के पास, सबसे किसी से फैसला नहीं हो, आपका नाम लिया, आपको ये फैसला करना पड़ेगा। बोले हाँ बोलो क्या बात है? बोला कि ये बताओ आप। वशिष्ठ जी कहने लगे मैं सत्संग करता हूँ। मैं कहता हूँ सत्संग बड़ा होता है, और विश्वामित्र कहता है कि तप बड़ा होता है। आप फैसला करो कौन सी चीज बड़ी होती है। उन्होंने भी सोचा जो बात दूसरे ने सोची थी कि बड़े फैसले दोनों ऋषि, किसी ने दूसरे ने बड़ा बता हुआ श्राप देगा। शेषनाग कहने लगा भाई फुर्सत तो देखो मुझे भी नहीं है, एक काम करो तो मैं सारा फैसला कर सकूं। बोले कि पृथ्वी मेरे सिर के ऊपर से इतना भार होते हैं, हम क्या फैसला करूंगा, बोझ मरने लग रहा। एक आप में से पृथ्वी को अपने सिर पर रखो, मैं इतना सोच के फैसला करता हूं। तो अहंकारी आदमी, तप में अहंकार होता है, और शास्त्रों में लेख भी है कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तप करने के कारण राज मिल जाएगा, धन दौलत मिल जाएगी, लेकिन मुक्ति नहीं होती उससे। राजकाज मिलने के बाद में तो फिर राजा से कैसे काम होते हैं देख लो, उसके बाद में तो और भी आदमी नीचे योनियों में ही जाएगा। क्यों कुछ गलत हो जाए, किसी को गलत सजा दी जाए, कोई पाप कर्म हो जाए, इतने काम करते उसमें कोई ना कोई गलत हो जाए। विश्वामित्र अभिमान के बस बोला कि मेरे को दे और कर फैसला। विश्वामित्र ने पृथ्वी अपने सिर पर रखी, रखते पृथ्वी नीचे की ओर चलनी शुरू होगी। बोले अरे रोक इसको, पृथ्वी नीचे जा रही है, रोक इसको। बोला कैसे रोको, रुकती ही नहीं है, छोड़ नहीं। बोला बहुत खराबी करेगा तू तो किसके फैसले, हमने और मरवाओगा। शेषनाग ने अपने सिर पर फेर रख ली। बोले विश्वामित्र जी फैसला करवाना है? बोले जी फैसले के लिए तो आए आपके पास। बोले पृथ्वी को ले थोड़ी देर के लिए। वशिष्ठ जी कहने लगे मैं एक घड़ी का सत्संग देता हूँ, पृथ्वी यहीं रुक जाए। जब उन्होंने ये बात कही पृथ्वी वहीं रुक। बोला जाओ। विश्वामित्र कहने लगे अब फैसला तो नहीं करा, उन लोगों ने कुछ तो जवाब दिया था, आपने कह दी जाओ, कभी मेरे सिर पे रख दी, कभी इसको कह दी पृथ्वी। बोले फैसला तो हो गया भाई मेरा, क्यों खामा तुम बेकार में पीछे पड़े हो। बोले कहाँ हो गया? बोला देख आपने अपने तप के बल से रोकने की कोशिश करी, पृथ्वी नहीं रुकी, नीचे की ओर जा रही थी।
और इन्होंने एक घड़ी का सत्संग दे के पृथ्वी को रोक दिया, तो फैसला हो गया कि नहीं हो गया? कितना सत्संग इंसान को हर प्रकार से सच्चा, अच्छा, सहनशील, धैर्यवान, परोपकारी, परहितकारी और हर प्रकार से उसको ऐसा विनम्र स्वभाव वाला बनाता है कि वो दूसरे की दर्द और पीड़ा को अपने ऊपर ले लेता है, किसी की पीड़ा बर्दाश्त नहीं करता। सत्संग की महिमा है ये। अगर सत्संग में आते हो और सत्संग के गुण लेना चाहते हो तो ये खूबी है। और जो इंसान इन चीज़ों को नहीं ले सका और उन्हीं बुराइयों में पड़ा हुआ है, तो उस इंसान का कभी सुधार नहीं होता। अब इतनी बात थी। वशिष्ठ जी एक रात अपनी पत्नी से बात करता है सोते वक्त, और विश्वामित्र उस दिन सोचता है कि मैं आज वशिष्ठ का काम तमाम कर दूंगा, ताकि मुझे दुनिया में ये कहने वाला कोई आदमी ना रहे कि तू राज ऋषि है, क्योंकि वशिष्ठ जी उसको राज ऋषि कहते थे कि मुझे ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहता। और सब बोल देते थे कुछ का कुछ भी, लेकिन उसको कोई भी वशिष्ठ के सिवाय राज ऋषि नहीं कहता। तो उस रात को वो तो दाव लगा के बैठ गया कि ये सोएगा, सोने के बाद मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, ताकि पीछा छूट जाएगा, कोई मुझे ये कहने वाला ही नहीं होगा। उधर से रात के टाइम में वो और उसकी पत्नी दोनों बात करते हैं, वशिष्ठ जी और उसकी पत्नी। कोई बात चली तो कहीं तो मैंने ये भी सुना था कि एक बार नमक खत्म हो गया, तो कहने लगे कि जा विश्वामित्र के आश्रम से नमक ले आ। वशिष्ठ अपनी पत्नी से कहने लगे, नौली उसने तो हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया है, आप कहते हो कि मैं नमक ले आऊं उससे? बोले क्या बात होगी, वो करता हम तो नहीं करते। कितनी इसमें बड़ी बात है। जो आदमी उससे दुश्मनी का बर्ताव करता है, उसके मन में कोई लेश मात्र भी उसके प्रति उसका बुरा ख्याल भी नहीं है। लेकिन दूसरी जो बात मैंने सुनी थी वो ये है कि उस रात जब वो बात कर रहे थे, विश्वामित्र वहाँ घात लगाए बैठा था, और वो दोनों बात करते हैं, कहने लगे कि विश्वामित्र ये है वो है। उसकी पत्नी कहने लगी अच्छा नहीं है। वशिष्ठ जी कहने लगे पगली तू क्या बात करती है कि विश्वामित्र तो ऐसा ऋषि है कि जिस प्रकार से आकाश में तारों में चंद्रमा है, वो अलग बात है कि वो राज ऋषि है, उसके समान कोई ऐसा ऋषि नहीं है। ओह, जब ये बात कही विश्वामित्र दिल ही दिल में बोला कि बड़ा निकम्मा काम किया मैंने, मैं इससे इतनी दुश्मनी करता हूँ और इतनी दुश्मनी के बाद में भी मेरे प्रति इसके ये ख्यालात है। मुकाबला नहीं भाई, खड़ा हुआ और जाके वशिष्ठ मुनि के पैर पकड़ लिए, बोला क्षमा करो मुझ में इतनी समझ नहीं है, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है आपके साथ दुश्मनी करके। आपके मेरे प्रति ये ख्याल कि आप तो मेरी बड़ाई करते हो कि सितारों में जैसे चंद्रमा तो एक ही है। बोले तो विश्वामित्र भी ऋषियों में ऐसे चमकता है जैसे तारों में चंद्रमा। पैर पकड़ लियो। वशिष्ठ जी कहने लगे खड़ा हो ब्रह्मर्षि। बोले सत्यानाशी पहले क्यों नहीं बोला, मैं इतने पाप नहीं करता। आपने पहले मुझे कभी नहीं कहा ऐसा। मैं कहता रहा कि तू मुझे ब्रह्म ऋषि कहे, लेकिन कभी ब्रह्म ऋषि नहीं कहा, राज ऋषि कहता रहा। आज कैसे हो गया? बोले आज तूने अहंकार त्याग दिया, आज तू अहंकार त्याग के दीनहीन हो गया, तूने चरण छू लिए, माफी तुम मैं क्या दूंगा तुझे, तूने अपनी माफी खुद बढ़वा ली। ये महिमा है सत्संग की, इसलिए कही थी ये बात। समझ गए? सुनी सुनाई बात ने तो गा दिया। बोले कि सत्संग यो किया था,
सत्संग एक लफ्ज में थोड़ा पूरा हो जाता है, सत्संग के एक एक लफ्ज के पीछे बहुत बड़ा महत्व छिपा होता है। तब से ये बात चली कि सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार, फिर भी बराबरी नहीं है। तो ये थोड़ा जिक्र चला सत्संग में और तप में ये अंतर है, ये बताया आपको। सबको राधा स्वामी भाई, बहुत बहुत सबको आशीर्वाद, राधा स्वामी।